मैं इमरजेंसी में क्या लेने आई हूँ, ये मैं लेमन लेने आई हूँ। अगर ये घर में एक भी मेरे पास होता ना तो मेरा चक्कर बच जाता। क्यों मैं आई हूँ मैं आगे जाके बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लेमन की कहानी है वो तो आपने कड़ी को देख के पहचान ही लिया कि मैं क्यों बोल रही हूँ। आज की जो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैंने पिज़्ज़ा बनाना था। पिज़्ज़े के लिए मैंने आटा बनाया। तो जो बड़ा बेटा है उसको ये था कि मम्मा कड़ी बना दो, तो मुझे ये था कि चलो मैं वो बनाऊं जो उसने खाना शौक से, बाकी सब चलो पिज़्ज़ा खा लेंगे। और जब मैंने कड़ी को चढ़ाया चूल्हे पे और मैंने देखा कि लेमन नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो दही होते हैं ना वो मीठे मीठे होते हैं। लेमन ना डालें तो कड़ी का जो खटापन है वो आता ही नहीं है। तो मैंने उसके कहने पे ना इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि चलो मैं देखो कड़ी भी बना रही हूँ, इतनी मेहनत वाला काम, और साथ पिज़्ज़ा भी बनाऊँगी। तो जब मैंने कड़ी को चूल्हे पे चढ़ाया और मुझे लेमन नज़र नहीं आया, वाह वाह क्या शेर है क्या शेर जैसे जैसे वो रह के नहीं इनके साथ, मेरी भी अब थोड़े से जो नॉर्मल बातें वो भी शेर इसकी शेरों में हो जाती है, शायरी बन जाती है माशाल्लाह। चले, जो मजाक कर रही हूँ। तो मैं जब लीमू मेरे पास निकला नहीं है, तो सबसे पहले तो मैंने बाहर का दरवाज़ा खोला और मौसम देखा कि मैं बाहर जाने वाली है कि नहीं, ठंड तो नहीं है बहुत, नहीं तो मैं बच्चों के तरले शरले करूँगी ले आओ मेरे लेमन। लेकिन देखा सूरज निकला था, मैंने कहा नहीं अच्छा मौसम है। तो फिर मैं इनके साथ इनको भी बोला कि चलो आज चक्कर लगा ले, इसी बहाने हम फ्रेश हो जाएंगे, जाना तो है मैंने अकेले। तो मेरे साथ ये भी आ गए, तो हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। पास ही, इतनी दूर नहीं है, सिर्फ ऐसे बहाने ढूंढ ले जितना मर्जी घर से ना निकलने के। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ना निकलने के मेरे पास 100 बहाने हैं। तो मैं अब निकली हूँ, तो अब खड़ी हूँ। ये बीबी रानी आ गई थी कि चलो मैं पहले गुजर जाऊँ। मैंने कहा चलो जी आप आ जाओ जितनी जल्दी होती ना, क्योंकि आज मैंने कहीं जाना है। तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ मैं कहाँ जाऊँगी। पहले खाना शाना बना ली, इतने काम है, क्योंकि बड़े बड़े 2 काम मैंने छेड़ ली हैं, एक पिज़्ज़ा और ऊपर से कड़ी। तो कड़ी जो है ना वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम हो जाना तब बच्चे कड़ी खा लेंगे, और रात का जो मैं पिज़्ज़ा बना लूँगी। तो अभी सुबह जैसे 11 साढ़े 11 का ही टाइम है, इतना दोपहर का टाइम नहीं है। तो इस टाइम मैं आई हूँ मार्केट लेमन लेने। तो लेमन कुछ एक चीज़ लेनी होती तो आपको पता है, फिर एक चक्कर में चलो छोटी छोटी और चीज़ें जो ख़त्म हुई हैं वो भी ले लूँ। तो इसके साथ मैं योगर्ट वगैरह लूँगी, कुछ ऐसे चिप्स वगैरह लूँगी बच्चों के, जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो मैं वो देखने आई हूँ अब कि चलो वो भी रख लेती हूँ। इस मार्केट में ये मैं कुछ इतनी बड़ी शॉपिंग नहीं करती, ना मैं इसलिए ग्रोसरी करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि इस मार्केट में अक्सर थोड़ी सी जहाँ से मैं ग्रोसरी करती हूँ उस मार्केट के हिसाब से ये वाली मार्केट थोड़ी सी महंगी है। तो ये होता है कि चलो मजबूरी में अगर नई गाड़ी घर में या दूर नहीं जाना दिल नहीं करता, तो चलो ये अल्लाह की शुक्र है कि सहूलत है कि पास में एक दुकान है कि जहाँ से हम कुछ ले सकते हैं। तो जहाँ जो भी चीज़, जैसे ब्रोकली लगी थी सस्ती, लेमन भी मैं लेने आई थी ज़रूरी, वो भी सस्ते लगे थे तो वो मैंने लिए। और साथ बच्चों की मैंने कहा चलो नाश्ते के लिए ब्रोचन वगैरह भी ले जाती हूँ कि चलो अब नाश्ता करेंगे, दोपहर को कड़ी खाएंगे और शाम को पिज़्ज़ा। कैसे मेरे दिन का ऐसे मेन्यू फटाफट रेडी किया ना, तो ऐसे ही करना चाहिए। जब समझ ना आए पकाने की फिर सोचें, और जब समझ एक दिन में आती है फिर 3 चीज़ों की आ जाती है। तो कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आती कि सुबह पकाना क्या है। तो ये मैं अक्सर इनको पूछती हूँ जब सुबह उठते हैं ना आज क्या पकाऊँ, तो वो कहते होते हैं मुझे जब मैं काम पे होता हूँ फिर मुझे पूछा करो कि क्या पकाऊँ, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी होती है और उस वक्त मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मुझे उस वक्त पूछा करो। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं भी रात को पूछना भूल जाती हूँ। तो अक्सर मैं सुबह ही पूछती हूँ बच्चों से, इनसे क्या बनाऊँ क्या पकाऊँ। शॉपिंग की, और शॉपिंग करते करते मैं गई थक। और ये वाला जो फ्रेश जूस है ना, ये तो मैं ज़रूर स्मूदी जो बनी होती है मैं ज़रूर अपने लिए एक बोतल निकाल के छोटी लेके आती हूँ। और अब ये है कि कैमरा इन्होंने पकड़ा था और मैं एक हाथ से ये पूरी ज़ोरों शोर से बोतल खोल रही थी खुल जाए। तो चलो वो हमने रास्ते में दोनों ने ख़त्म की। और खाना वगैरह मैंने बना लिया था, पिज़्ज़ा भी मैंने बना लिया, और पिज़्ज़ा जो है ना वो मैंने रात के लिए बना के फोलिया लगा दिया। तो अब मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी फूफो के घर। फूफो के घर क्यों जा रही हूँ, क्योंकि फूफो लोग आगे जा रहे हैं। आगे कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। जो जो भी इधर रहते हैं ना उनको फीलिंग आती है कि पाकिस्तान का नाम सुन के कितना अच्छा लगता है। तो उनको मिलने मिलने के लिए हम दोनों जा रहे हैं, क्योंकि इतनी देर बैठना नहीं था। तो इसलिए मैंने आज का जो खाना है ना वो सारे दिन का प्रॉपर बना के रखा था कि मुझे टेंशन ना हो।
तो मैं, क्योंकि बाजी ने भी पिज़्ज़ा बनाना था उनकी, तो घर कोई भी जाए ना डिमांड होती है बाजी के पिज़्ज़े की कि पिज़्ज़ा ही आपने बनाना है। तो हम लोगों ने घर में बिल्कुल पिज़्ज़ा नहीं खाया था, क्योंकि हमने उधर जाके पिज़्ज़ा खाना था। तो हम दोनों निकल पड़े। अब देखते देखते मौसम जो है वो थोड़ा सा रात की तरफ जा रहा है, अंधेरे की तरफ। और माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा था, मैं तो जराबों के बगैर ही जूते पहन के चले गई कि ऐसे बस। हम लोग जो है ना, हम किसी हाल में खुश नहीं रहते। तो हमें थोड़ी सी भी अब सर्दी हालांकि है, लेकिन जैसे बर्फ़ पिघल गई है ना, तो हम लोग को ये है कि चलो जी वाह गर्मी आ गई है। गर्मी आती है तो कहते सर्दी आ जाए, सर्दी आती है तो कहते गर्मी आ जाए, बस यही चलता है। तो चलते हैं अब। रात हो गई, रात तो खैर नहीं, 5:30 का टाइम था। फिर भी आपको पता है सर्दी है तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। आजकल जो हालात चल रहे हैं ना कोविड की वजह से, घरों में रह रहा है कि ना, तो काफ़ी वो टेंशन हो जाती है, काफ़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे ही मुझे लगता है सब लोगों का यही हाल, जैसे मैं बात कर रही हूँ ऐसे फुफ्फो लोगों के, कि माशाल्लाह उनको ये था कि चलो घर में भी बैठे हैं तो पाकिस्तान चले जाते हैं। वो ऐसे ही, वो फैमिली जो है ना फुफ्फो लोगों की ऐसी है कि हर 6 महीने के बाद, हर 1 साल के बाद वो पाकिस्तान ज़रूर जाते हैं। तो उनका प्रोग्राम बन गया, तो हम लोगों ने अल्लाह हाफिज़ फ़ोन पे करना था। मैंने कहा चलो मिल भी आते हैं, इसी बहाने तो अल्लाह हाफिज़ भी कर लेंगे। तो आते आते थोड़ी सी रात हो गई है। तो अब ये था कि आए इस गली में, तो हम जो ये हमेशा करते हैं कि दूध भी लेके जाते हैं, तो चलो दूध भी ले आते हैं। तो मैंने कहा पहले मिलना है अंदर, तो फिर जाना दूध लेने। तो इसलिए हम पहले अंदर आ गए, पहले अस्सलाम वालेकुम करेंगे, तो फिर मैंने कहा चलो उनको भी पूछ लें, क्योंकि वो भी फ्रेश दूध डेली लेते हैं, तो उन्होंने ना लेना हो, तो अगर वो भी उनका भी लेना हो तो चलो इकट्ठे ही ले आएंगे। तो अभी हम दोनों मिल के अस्सलाम वालेकुम करके तो फिर दोबारा हम वापस निकल आए। सबसे पहले मैं किचन में आई कि क्या बन रहा है। पिज़्ज़े का तो मुझे पता था कि पिज़्ज़ा ही बनना है, फिर भी मैंने कहा चलो चेक करती हूँ। असल में मामूल आदत होती है ना किचन में जाने की। तो सबसे पहले मैंने चेकिंग की अच्छी सी कि क्या क्या तैयारी की है बाजी ने। तो उसके बाद हम दूध लेने चले गए। दूध खैर लेने यही है, मैं तो नहीं गई थी। मैंने कहा चलो मैं बाजी के साथ हेल्प करवा लेती हूँ, आप चले जाएं। तो आप अपना भी जो भी 2-3 मेरे पास थी बोतलें, वो भी मैंने कहा बाहर लाई, और बाजी लोगों का भी दूध ख़त्म था, वो भी लेके आना था, क्योंकि वो डेली लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में होते हैं ना डेली दूध लेते हैं, ऐसे इनके पास ही है 2-3 गली छोड़ के, तो ये डेली की डेली लेके तो यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो वैसे बोतलें 5-6 बोतलें भर के ले आती हूँ, और 4-5 फ्रीज़ कर लेती हूँ, और एक एक करके निकाल के उसको बॉयल करती हैं। तो अब ये जा रहे हैं दूध लेने। तो दूध लेके ये वापस आएंगे, तो क्योंकि मुझे ये था कि मैं अब आई हूँ तो चलो बाजी के साथ हेल्प करवा लेती हूँ, क्योंकि पिज़्ज़े जो बनाते हैं ना वो एक स्पेशल पिज़्ज़े होते हैं। हम लोग जो पिज़्ज़े बनाते हैं वो ट्रे में बिछा के सबका इकट्ठे 1-2 पिज़्ज़े डाले बना दिए, और बाजी जो है ना वो सब बंदों के ख्वाहिश के मुताबिक पिज़्ज़े बनाती है, हर किसी का एक एक, और काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी मेहनत करते हैं वो। इसलिए ऐसे नहीं सब उनकी डिमांड करते हैं कि बाजी पिज़्ज़ा बनाएं। तो इसलिए मुझे ये है कि चलो मैं इनके साथ हेल्प करवा लेती हूँ, आप दूध ले आएँ। मैं जब घर गई ना, तो मैंने अस्सलाम वालेकुम फूफा जी को बोला, और मैंने बोला कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं। तो वो उनकी आगे से यही था कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो। तो ये होता है ना कि जब अपने पास में हो फिर तो बंदा चला जाए, तो इतनी मजबूरी हो जाती है, कभी एक बार आप कुछ करना भी चाहें तो नहीं होता। यही हालात है हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ ये है कि डर होता है कि बच्चे हैं क्या लेके जाना है, थोड़े हालात बेहतर होंगे तो फिर जाएंगे। जैसे आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो अगर ये मसला ना हो तो फिर तो बड़ा ही मज़ा आए। काफ़ी लंबी छुट्टियां जैसे जा रही हैं, काफ़ी महीने हो गए हैं बच्चे घर में हैं। तो हम लोग तो पाकिस्तान में जाते हैं तो 2 हफ्ते की छुट्टियां होती हैं और 1 हफ्ते के लेके जाते हैं, और 3 हफ्ते पाकिस्तान में क्या, 1 हफ्ता तो थकावट के साथ ही, वो आते जाते जाने की जो थकावट है वही 3-4 दिन लग जाते हैं, बाकी 2 हफ्ते रहते हैं, और 2 हफ्ते के साथ साथ ऐसे ही बस वापस आ जाते हैं। तो कोई भी जाता है ना तो ऐसे मुंह में पानी आ जाता है, हाय ये पाकिस्तान जा रहे हैं। उनको देख देख के ना कसम से ऐसे रश्क आता है, ये पाकिस्तान जा रहे हैं। हम बेचारे लगते हैं उनके पास कि ये पाकिस्तान जा रहे हैं और हम इधर बैठे हुए हैं। कोई नहीं, हम भी जाएंगे, ऐसी कौन सी बात है। तो बाजी का अब जो पूरा प्रोसीजर है ना पिज़्ज़ा का, वो मैंने किया था। मैंने कहा नहीं मैं वीडियो बनाऊंगी, जो आप मेहनत करते रहो मैं दिखाऊं, क्योंकि इतना इतना पिज़्ज़ा बनाते हैं और सब का कसम से अलग अलग, जितने फ़र्द बैठे तो सबका अलग अलग पिज़्ज़ा बनाते हैं, और इतनी देर खड़े रहे हैं। ये हम लोग ने क्या हेल्प करवानी, हम लोग सिर्फ पास खड़े होकर ना उनके साथ बातें कर रहे थे, उनको कंपनी दे रहे थे फुल कि चलो ये मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बोर ना हो। तो हम लोग बस बातें कर, जैसे मैं अब बातें करती ना आप लोगों के साथ,
तो आप कहते तो मुझे कितना बोल दिए ये बहन, कितना बहन तू कूनी है। तो मुझे यही कहते हैं ये बहन बड़ा कूनती है। तो मैं इसलिए पिज़्ज़ा की रिकॉर्डिंग आपके साथ दिखाती हूँ। पिज़्ज़ा वगैरह बनाया, जो भी हम हमने डालना था अपनी अपनी मर्ज़ी की वो हमने बता दी। इसके बाद बाजी ने चलेगी साथ लेके कि चलो मुझे बताओ मैं क्या पहन के जाऊँ। वैसे तो उन्होंने अपना सूट जो पहन के जाना था या जूते पहन के जाना था वो डिसाइड किए हुए थे, लेकिन हम दोनों ने ना, मेरे साथ मेरी जेठानी भी गई थी, हम दोनों ने मिलकर उनका सारा प्रोग्राम ठुस फुस कर दिया और ख़ुद से निकाल के दिए। नहीं नहीं ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। आपको पता ना, कोई आपको बता पूछे तो हम ऐसी बड़ी बन जाती, नहीं नहीं ये पहन के जाए, ये अच्छा, ये स्टाइलिश है। तो उनका सारा हमने वो ख़त्म करके अपना वो लटका दिया कि नहीं ये आपने पहन के जाना है। तो वो भी कहे ठीक है ये मैं पहन के जाऊँगी, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो पिज़्ज़ा एक हो गया डन, और दूसरा बाजी अंदर रखे, और इनका हथियार देखे पिज़्ज़े वाले का, वाह बाजी को मैंने कहा कि क्या हथियार है। और मैं तो पूरा वो तुर्की जो होते हैं ना तनूर, उनके पास ऐसे बड़े बड़े होते हैं अंदर डालने का निकालने का। तो बहरहाल उनका पत्थर है ना, पत्थर के ऊपर उन्हें पिज़्ज़ा रखना होता है, तो उनके लिए ये बेस्ट है जिन्होंने लिया है। तो इसके साथ बाद में हम लोग सब ने बैठ के अपना अपना पिज़्ज़ा ख़त्म किया, और पिज़्ज़ा खाते ही हम फ़ौरन निकल गए थे। फ़ौरन खैर नहीं निकले थे, चाय पी के निकल आए थे। वीडियो में मैंने इतना नहीं ऐड किया, लेकिन ये था कि बैठे थे, चाय पी थे और फिर हम निकल आए थे, क्योंकि हम बच्चों को छोड़ के गए थे और टेंशन भी नहीं थी। खाना उनका भी पिज़्ज़ा ही था, ये नहीं था कि हम पिज़्ज़ा, माँ बाप पिज़्ज़ा खा रहे हैं और बच्चे घर में कड़ी खा रहे हैं, ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके लिए मैं पिज़्ज़ा बना के आई थी। तो पिज़्ज़ा खाते हम दोनों निकल आए, और रास्ते में जब हम गए तो बच्चों को ये था कहाँ रह गए, कहाँ रह गए हैं। तो मुझे ये था कि चलो रास्ते में मैकडोनल्ड वगैरह आना है तो उनके लिए आइस वगैरह का इंतज़ाम कर लूँगी, खुश हो जाएंगे। तो आते आते भी 11 बज गए थे, तो 12 बजे वो बंद हो जाना था। तो ये भी मेरे जहन में था कि 12 बजे से पहले निकल जाएं, ये ना हो कि वो बंद हो जाए। उनको मैंने बताया था कि मैं आपके लिए आइस लेके आऊँगी, तो सब इंतज़ार कर रहे थे कि मामा बस जल्दी आ जाएं, जैसे कभी आइस खाई नहीं है। तो चले ठीक है, इसके साथ इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में वापस आऊँगी। तो ये देखें, हाय हाय, रख लो, अल्लाह हाफिज़ करा मैं। चलें जी, दुआओं में याद रखें अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।